पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर वो है IMED का, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपने सेकंड लेसन में जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए थे उन सभी को जो कि आपके कवर कर देंगे और आपका सेकंड लेसन पूरा आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर से आपका लेसन थर्ड स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपका स्विच गियर में, PLC में और आज IMED में भी आपका दो लेसन सब में कंप्लीट करा चुके हैं। और हमने किस सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर कब आएगा ये टाइम टेबल बनाकर आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी चीज़ का लाभ मिल सके। और अब आपका कोर्स जो कि है थोड़ा स्पीड में कराया जाएगा। और साथ ही आपको देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखें, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जो लोग कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाए, तो देखिए इस बार पेपर हम कुछ देख कर नहीं आए कि कैसा आएगा, कठिन आएगा कि सरल आएगा, तो इसलिए हमको अभी सभी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जब आपकी पेपर के टाइम इंपॉर्टेंट क्लास चलेंगी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सीरीज चलेंगी आपकी स्पेशल क्लास, तो उनमें हम केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। आपको हर लेसन से जो कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, उसी के अंदर जो कि आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, अभी हम लोग जो कि डिटेल में पढ़ेंगे और पेपर के टाइम स्पेशल क्लास में हम कुछ मेन टॉपिक लेकर चलेंगे। और आप लोगों के जो कि है नोट्स की भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसी कुछ व्यवस्था की जाएगी, आप लोगों को भी नोट्स दिलाए जा सकें। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका रिजल्टेंट, आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, परिणामी व्यावसायिक अवसर। आप देखिए अपने सिलेबस में देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सभी चीज़ पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का अर्थ है कि यह खरीदार को भी बिजनेस का मौका देता है। आपका बिजनेस, देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सीधा सा मतलब है कि यह खरीदार को भी जो कि है बिजनेस करने का मौका देता है। जैसे कि देखिए कोई चीज़ आपने देखा होगा, कई लोग जो कि है कोई चीज़ दिल्ली बम्बई से जो कि है सस्ते में खरीद लाते हैं और यहाँ पर आकर जो कि है उनको दुगने या उससे कई ज़्यादा दामों में बेच देते हैं, तो वहाँ पर वो खरीदते हैं और यहाँ पर आकर बेच रहे हैं। तो ये क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। टेक्निकली सभी आपका फ्रेंचाइजी आपका व्यवसाय के अवसर है। किसी व्यक्ति के लिए फ्रेंचाइजी एवं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एक कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाइसेंस देने वाला या विक्रेता यह घोषणा करता है कि वह खरीद को एक उपयुक्त स्थान खोलने में मदद करेगा या बना हुआ होगा तब लाइसेंस प्रदान करेगा, ठीक है। आपका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाइसेंस है वो देने वाला जो आपका लाइसेंस देता है, ठीक, यह क्या करता है, या विक्रेता यह घोषित करता है कि वह खरीद को एक उपयुक्त स्थान खोलने की मदद करेगा या बना हुआ होगा तब लाइसेंस उसको जो कि है प्रदान करेगा। तो ये थी हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगला टॉपिक हमारा आता है टाइप एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण का प्रकार और आचरण। देखिए मार्केट सर्वे क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मार्केट सर्वे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेवा के लिए मार्केट का सर्वे, रिसर्च और विश्लेषण करना है जिससे कंज्यूमर के बारे में पता किया जाता है कि उसका झुकाव किस तरफ है। उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को जो कि है मार्केट में लाया जाता है। देखिए आपका मार्केट सर्वे, देखिए हमको जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है मार्केट सर्वे। देखिए सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ जान ले, IMED एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जो कि आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। केवल आपको पता हो कि ये चीज़ है क्या, उससे रिलेटेड आप चीज़ें उसमें लिख सकते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है पेपर के टाइम लिखना है, ठीक, यहाँ वहाँ का नहीं, जो आपसे पूछा गया है उसी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर लिखना है जिससे कि आपको एक अच्छे नंबर गेन करने में आसानी मिलेगी। सबसे पहले देखिए नाम पढ़िए, मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण। देखिए जैसे कि आपको जो कि ये सर्वे आपके होते हैं, ठीक, कई प्रकार के सर्वे होते हैं। तो मार्केट सर्वे जो कि है, मार्केट सर्वे का मतलब क्या है, बाजार का, ठीक, बाजार में जाकर आप सर्वे करें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, आप किसी भी दुकानदार से जो कि है पूछताछ करें, ठीक। मार्केट सर्वे का मतलब क्या होता है, रिसर्च करना, ठीक, रिसर्च करना, सर्वे, वो आप जो कि है दुकानदारों के पास जाएं, ठीक, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके किस एरिया में कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है या कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कि मार्केट में जो कि है कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, दुकानदार कैसा प्रोडक्ट चाहता है, सस्ता चाहता है या आपका महंगा चाहता है,
किस हिसाब से जो कि है उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसको समझना आपका मार्केट सर्वे कहलाता है। अब इस बारे में जो कि आप एक बार आपको पता चल गया कि मार्केट सर्वे क्या होता है, तो आप इसमें बना कर चाहे जो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड ही, ठीक है, इसके बारे में जो कि आप बना कर काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। देखिए आगे इसमें पढ़ते हैं। मार्केट आपका सर्वे में सामान्यतः कंज्यूमर की चॉइस का पता लगाया जाता है। मार्केट सर्वे होने से या करने से प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री मार्केट के माहौल के हिसाब से अपना प्लान बनाती हैं और उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं। देखिए अगर आप मार्केट सर्वे कर लेते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जो कि है मार्केट में कैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है इस चीज़ को आपको पता चल जाता है, ठीक है, और इंडस्ट्री मार्केट के माहौल के हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं आप कि हम कैसा प्रोडक्ट निकालें, कितने प्राइस में निकालें, ठीक है, और उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो आप जो कि है मार्केट सर्वे करने के बाद अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे तो आपको जो कि अपने बिजनेस में एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। देखिए पहले वीडियो लेक्चर में ही हम आपको बता चुके थे कि हम IMED पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, और देखिए जिन लोगों को नहीं पता है तो देखिए सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है IMED। क्यों है? देखिए जैसे कि आपका सभी लोग जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलीटेक्निक का, ठीक है, पॉलीटेक्निक के करने के बाद ऐसा तो है ही नहीं कि सब लोगों की सरकारी नौकरी लग जाए, तो उसमें से कुछ लोग जो कि है बिज़नेस करते हैं। तो बिज़नेस करने के लिए आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे, ठीक, आपको किस हिसाब से बिज़नेस करना होगा, मार्केट को कैसे समझना होगा, तो वो सब आपको IMED सब्जेक्ट में बताया गया है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में जो कि काफ़ी सहायता इससे मिलेगी। तो चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मार्केट सर्वे का उद्देश्य, मतलब कि मार्केट सर्वे करने का जो कि है उद्देश्य क्या है। देखिए मार्केट सर्वे का उद्देश्य, इसमें आपको जो कि पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें रहेगा इम्पोर्टेंट कंज्यूमर से आपका रिएक्शन प्राप्त करना, मतलब कि जो आपके महत्वपूर्ण आपके कंज्यूमर हैं, ठीक, महत्वपूर्ण कंज्यूमर मतलब जिसको आप रोज़माल जो आपसे लेते हैं या आपके महीने में जो आपके परमानेंट आपके ग्राहक हैं उनसे रिएक्शन प्राप्त करना। मार्केट सर्वे का मुख्य उद्देश्य मार्केटिंग में आपका मैनेजमेंट वाले लोगों को अपने कंज्यूमर के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्लान आपका प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ताकि आपका मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखा जा सके। देखिए सबसे पहले तो आपके जो इम्पोर्टेंट कंज्यूमर हैं उनसे हमको पूछना होगा कि जो कि हमारा जो माल है या आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपका सही आ रहा है या उसमें कमी क्या है, ठीक, या वो कुछ कमी होगी तो कुछ कंज्यूमर आपको कमी बताएंगे। तो ये सभी जानकारी हमको कंज्यूमर से प्राप्त करनी होगी, ठीक, मार्केट सर्वे का उद्देश्य है ये, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है, उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट की खरीद के प्रति कंज्यूमर का झुकाव को समझें, मतलब कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को कितना पसंद करता है इस चीज़ को भी हमको समझना ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसी जानकारी को हासिल किया जाता है कि क्या ग्राहक आपके उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट सेवाओं के लिए एक निश्चित राशि खर्च करेगा। आगामी सुविधाओं या प्रोडक्शन आपका प्रोडक्ट्स के बारे में ग्राहकों के बीच सुझाव, प्रतियोगी आपका जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है आदि के बारे में उसकी सोच क्या है। मार्केट सर्वे करने से हमको अच्छे जो कि उद्योग के काफ़ी मदद मिलती है, अच्छे उद्योग में जो कि काफ़ी मदद मिलती है अपने उद्योग में। देखिए मार्केट सर्वे का सीधा सा आप मतलब क्या है, मार्केट सर्वे का उद्देश्य क्या है। मार्केट सर्वे का उद्देश्य यही है कि हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे बनाएं और जो हमारा कॉम्पिटिटिव ठीक प्रोडक्ट है मतलब कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उससे अच्छा हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएं। जैसे कि उसमें कुछ कमियां हैं तो आप अपने प्रोडक्ट में उन कमियों को दूर कर देंगे और आपका जो कि ग्राहक है वो आपसे किस प्राइस में आपके प्रोडक्ट को चाहता है और क्या क्या सुधार उस प्रोडक्ट में चाहता है उसको बारे में हमको जानना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, आपके मार्केट सर्वे कितने प्रकार के होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट सर्वे। देखिए कंज्यूमर की खरीद के प्रति आपके प्रक्रिया के बारे में मार्केट सर्वे, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए मार्केट सर्वे, ठीक है, नई प्रोडक्ट के लिए मार्केट सर्वे करना और कंज्यूमर सेवाओं के मूल्यांकन के लिए मार्केट सर्वे करना। तो निम्न जो कि है इन सभी पॉइंटों पर आपके मार्केट सर्वे किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा आता है, देखिए असेसमेंट ऑफ आपका डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल जो कि है एरिया ऑफ ग्रोथ, विकास के संभावित क्षेत्र में मांग और आपूर्ति का अवकलन। देखिए
एक प्रोडक्ट की डिमांड मतलब कि मांग अथवा खपत को प्रोडक्ट को निम्न 6 स्तरों पर जो कि है तय किया जाता है कि आपके जो कि है प्रोडक्ट की डिमांड या मांग किस हिसाब से होगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, प्रोडक्ट लाइन, कंपनी सेल्स, इंडस्ट्री सेल्स, प्रोडक्ट का स्टाइल, आपका टाइप और आपका नेशनल सेल्स। तो इन सभी जो कि है नियमों पर आप इन सभी पॉइंट पर आपके डिमांड प्रोडक्ट की जो कि है मौजूदा प्रोडक्ट की डिमांड जो कि है निश्चित की जाती है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे इसके अतिरिक्त 5 विभिन्न स्पेस लेवल हैं, ठीक। ग्राहक, क्षेत्र, प्रदेश, देश तथा विश्व। 3 समय स्तरों हैं, ठीक। 3 समय स्तर हैं हमारे, कौन कौन से? छोटे स्तरों, मध्य स्तरों और बड़े स्तरों से भी प्रोडक्ट की डिमांड या खपत का निर्धारण किया जाता है या होता है। इस प्रकार का उद्योग एक पोटेंशियल प्रोडक्ट की कुल खपत की छोटी समान अंतराल मतलब कि कुछ समय के लिए आपका भविष्यवाणी कर सकता है कि इस आधार पर ही इंडस्ट्री कच्चे माल की सप्लाई हेतु ऑर्डर कर सकती है, उत्पाद के लिए प्लानिंग कर सकती है। देखिए इन सभी स्तरों पर जो कि आप अगर रिसर्च करेंगे तो उसके बाद आपको जो कि ये पता चल जाएगा या भविष्यवाणी आप कर सकते हैं कि मार्केट में किस हिसाब का प्रोडक्ट आपका चलेगा और इसमें जो कि है आपको अपने बिजनेस में क्या मिलेगी, काफ़ी आसानी आपको अपने बिजनेस करने में मिलेगी। अगला टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट कितने प्रकार की होती हैं, क्लासिफिकेशन मार्केट का हम पढ़ेंगे। देखिए मार्केट को कितने भागों में बांटा गया है। आपका परचेसर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, सेलर मार्केट और गवर्नमेंट मार्केट। सबसे पहले हम जानते हैं परचेसर मार्केट मतलब कि क्रेता बाजार। क्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला और विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सभी लोगों को पता ही होगी, ठीक है। क्रेता बाजार में, ठीक, बेचने वाले बाजार में सभी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संस्थाएं होती हैं जो वास्तव में उस मार्केट में से खरीदे प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इस मार्केट का एक बड़ा भाग आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर होता है जो अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट का यूज करता है, ठीक। आपके जो डोमेस्टिक आपका कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने पर्सनली यूज के लिए प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, या खरीदते हैं। इस प्रकार के कंज्यूमर का पर्पस होता है कि उस प्रोडक्ट का यूज करें, ना कि उसके सेल करके पैसे कमाएं, ठीक है। आपके जो डोमेस्टिक आपके कंज्यूमर होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, आपके प्रोडक्ट को खरीदें और यूज करें, ना कि उसको जो कि है दोबारा से जो कि सेल कर दें। इसके बाद अगला हमारा क्या आता है, इंडस्ट्रियल मार्केट। देखिए इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होता है। इंडस्ट्रियल मार्केट में हम पढ़ेंगे कि इसमें वे व्यक्ति अथवा संगठन आते हैं जो सामान को इसलिए खरीदते हैं ताकि उसका यूज वह एक नया प्रोडक्ट बनाने में कर सकें। इस प्रकार के बाजार को निम्न नामों से जाना जाता है। आपका देखिए सर्विस इंडस्ट्रियल, नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रियल, ठीक, आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल और आपका ट्रांसपोर्ट एजेंसी और पब्लिक यूटिलिटीज़। देखिए इंडस्ट्रियल मार्केट क्या है, इसमें वह व्यक्ति या संगठन आते हैं जो आपके किसी भी सामान को खरीदते हैं और तथा उसका यूज वो दूसरे प्रोडक्ट बनाने में करते हैं, एक नया प्रोडक्ट उससे बना देते हैं, ठीक। जिससे कि आप काफ़ी सारे उदाहरण ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आप कच्चा माल लाते हैं, ठीक, और उसका यूज करके आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो किस में आता है, इंडस्ट्रियल मार्केट के अंतर्गत ऐसे बिजनेस आते हैं। तीसरा हमारा आता है सेलर मार्केट। देखिए सेलर मार्केट क्या है, इस मार्केट में वे कंज्यूमर आते हैं जो प्रोडक्ट को बाय करके फिर से उसको बेचते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, मिडिल मैन या कॉमर्शियल एजेंट कहते हैं। देखिए या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, बिचौनिया भी कहते हैं। सेलर आपका मार्केट क्या है, सेलर मार्केट के अंतर्गत क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को कम दामों में खरीदते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम ज़्यादा दामों में बेच देते हैं, तो वो आपका आता है ऐसे बिजनेस सेलर मार्केट के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट मार्केट क्या होता है, यह मार्केट सभी प्रकार की गवर्नमेंट एजेंसी से संबंध रखता है। ये गवर्नमेंट एजेंसी केंद्रीय सरकार और आपकी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड, निगम आदि हो सकती हैं जो वस्तुओं या उत्पाद का क्रय सरकारी कार्यों के लिए करती हैं, ठीक। अगला टॉपिक हमारा आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। व्यापार का अवसर पहचानना, मतलब कि व्यापार का हम अवसर कैसे पहचानें, ठीक है। और देखिए ये सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सभी टॉपिक को आप लोग जरूर से पढ़ें और अगर हो सके तो नोट्स भी बनाते हुए चलें, ठीक। वैसे तो हम आपकी नोट्स कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था आपको कराएंगे ताकि आपको नोट्स दे दिए जाएँ।
व्यापार का अवसर पहचानना देखिए क्या है, अपने कुछ अच्छे ग्राहकों की सुने और अतीत को आगे बढ़ाएं। ठीक, ये आपके पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट पर आपको आगे लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये सभी आप पढ़ते हुए चलें, इसके बारे में आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं अगर हम आपको ना बताएं तो। ठीक है, अपने कुछ अच्छे ग्राहकों की सुने और अतीत को आगे बढ़ाएं। अपने ग्राहकों की सुनना, उनके अपने प्रतिस्पर्धियों को देखें। ठीक, उद्योग के बारे में जानकारी लें। ठीक है, सबसे पहला आपका पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने ग्राहकों की सुने। ठीक, अपने ग्राहकों की आप सुने कि उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए है, किस दाम में चाहिए है और उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, क्या क्या बुराइयाँ जो कि उसमें से आपको कम करनी चाहिए। सबसे पहला तो आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके सबसे पहला पॉइंट है अपने ग्राहकों की सुने। ठीक, जब आपका ग्राहक संतुष्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है मार्केट में बिकेगा। ठीक, पहले पॉइंट के बारे में आपको बता देते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में आप लोग खुद से जो कि ये लिखिएगा। अगर आप लोग देखिए खुद से भी आप लोग कुछ सोचने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका थॉट पावर जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अपने कुछ अच्छे ग्राहकों की सुने और अतीत को आगे बढ़ाएं। देखिए, जब आप कुछ अच्छे ग्राहकों को टारगेट करके चलते हैं या टारगेट कर रहे हैं तो अपने उद्योग के साथ उनकी ज़रूरतें, इच्छाओं और चुनौतियों को सुनें। क्या उन्हें पहले भी इसी तरह के उत्पाद और सेवाओं का यूज किया है? ठीक, उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, उनके पास वे आपके पास क्यों आए हैं, या आपके प्रोडक्ट से उनको कोई आपत्ति तो नहीं है। इस तरह हमें ग्राहकों की सुनना चाहिए और अपने बिजनेस को जो कि है आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये था हमारा जो कि है। ठीक, अब अगला टॉपिक हमारा आता है कि नए बिजनेस को खोलना या नए बिजनेस की जो कि हम शुरुआत करें तो कैसे करें। देखिए, किसी भी एक नए उद्योग की शुरुआत करना बिल्कुल नया विचार होता है या हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी एक नया बिजनेस खोलें तो एक तरह से आप अभी उसका प्लान बना रहे हैं अपने दिमाग में। ठीक है, और एक नया विचार आपके मन में आया है, तो कोई भी नया विचार लोगों की आवश्यकताओं और उसकी नित्य प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को देखकर विचार उत्पन्न हो सकता है। ठीक, इस नई कंपनी को शुरू करने के लिए उद्यमी को, बिजनेसमैन को कठिनाई होती है या कठिनाई का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ ग्राहकों को तलाशना भी कठिन होता है। देखिए, आप कोई भी नया बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको ग्राहकों को तलाशना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको खरीदेगा कौन। ठीक है, कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो सबसे पहले तो आप अपना प्रोडक्ट किसको बेचेंगे ये आपको ढूंढना होगा। एक नए यूनिक व्यापार का प्रारंभ करने के लिए पहले उद्यमी को कुछ लाभ भी होता है। बाजार में कोई आपका कॉम्पिटिटर ना होने के कारण बाजार में प्रसिद्धि भी मिलती है और ग्राहक प्रोडक्ट को अपनाता है। ठीक है, और डीलर डिमांड करता है। अब इतने पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए, इतने पॉइंट का मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी एक नया बिजनेस खोले तो वो बिजनेस कैसा हो, यूनिक हो, सबसे हटकर हो। अगर आपका बिजनेस सबसे हटकर होगा जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको क्या हुआ, व्यापार में आपको बाज़ार में प्रसिद्धि मिलेगी और आपका प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी वायरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको कोई ऐसा बिजनेस सोचना होगा जिससे कि आपका बाज़ार में वो प्रोडक्ट कोई बना ना रहा हो, या ऐसी ज़रूरत को आपको देखना होगा कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो। ठीक, सबसे पहले तो देखिए ये तो हो गई पढ़ाई की चीज़। एक बेसिक सी चीज़ जाने कि बिज़नेस हमेशा ऐसा करें कि जिसमें कंपटीशन कम हो। ठीक है, किसी भी बिज़नेस में अगर कंपटीशन कम होगा तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक, अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको देखिए उसमें आपको जो कि है कम दाम में वही चीज़ बेचनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, और आपको जो कि है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस करें जिसमें जो कि है कंपटीशन कम हो। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है उत्पाद चयन के लिए महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट पॉइंट। उत्पाद चयन के लिए, प्रोडक्ट चयन के लिए, प्रोडक्ट चुनने के लिए हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन सभी को हम जो कि जानते हैं। देखिए, आपका एंटरप्रेन्योर की सफलता के लिए, एक बिजनेसमैन की सफलता के लिए, बिजनेसमैन हमको लिखना नहीं है, केवल हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हम लिखेंगे एंटरप्रेन्योर की सफलता के लिए अधिक फायदेमंद उत्पाद का चयन करना एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, महत्वपूर्ण तत्व जो कि फैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट। एक सरल उपक्रम के लिए एक सही उत्पाद या प्रोडक्ट का चयन सफलता की राह में पहला कदम होता है। ठीक, सबसे पहले तो आप सबसे अच्छा जो कि एक प्रोडक्ट चुनें। ठीक है, जो आपको बिजनेस को बूस्ट करने में मदद करेगा। पहला पॉइंट हमारा आता है इसमें
प्रोडक्ट प्रेजेंट में पूरी ना होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करता हो। ठीक है, आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट में पूरी ना होने वाली आवश्यकताओं को पूरी करता हो, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट आप चुनें जिसकी अभी वर्तमान समय में आवश्यकता ज़्यादा हो। ठीक है, दूसरा, प्रोडक्ट एक ऐसे वर्तमान बाजार में ज़रूरतों की पूर्ति करता हो जहां डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो। प्रोडक्ट बाजार में मौजूद सामान उत्पाद के साथ जो कि है सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकता हो। देखिए सीधा सा मतलब क्या है, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जो आपके ग्राहकों की आपकी मांगों को पूरा करे। ठीक, आपके ग्राहकों के बजट में हो और साथ ही उनको क्या क्या ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरतों को जो कि है पूरा करता हो। अब अगला और हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर का आता है कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एक विचार को एक व्यावसायिक अवसर में परिवर्तित करना, एक विचार को या सोच को एक व्यावसायिक अवसर में परिवर्तित करना। देखिए, एक सक्सेस बिजनेसमैन में एक सही विचार आइडिया का होना ज़रूरी होता है। आपका जो एक सफल बिजनेसमैन होता है उसके मन में एक सही विचार या एक आइडिया का जो होना ज़रूरी होता है। व्यक्ति के अंदर जो विचार उत्पन्न होता है उसे कुछ समय देखकर उस विचार पर विचार विमर्श करना चाहिए। उसे कुछ समय देकर उस विचार पर विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक, इसको एक तरह से होमवर्क भी कह सकते हैं। मतलब कि एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे पहले जो आप सोच रहे हैं उस पर आपको काम करना चाहिए और साथ ही हम अपने आइडिया को कैसे अच्छी तरह से उसको वर्क में लें, उसको काम में लें, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सोचना चाहिए। ठीक है, होमवर्क जो कि है करना चाहिए कि क्या सामान, उत्पाद या सेवाओं जो इस मार्केट कैसे आपका परफॉर्मेंस दे रही हैं। देखिए क्या सोचना चाहिए, आपका मार्केट में कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है, कौन सी चीज़ आपको इस समय ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस तरह से आपको विचार विमर्श करना ही होगा बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे उस प्रोडक्ट को कैसे बीट करना। ठीक, बीट करना है इसके बारे में भी जो कि सोचना चाहिए। एक बिजनेसमैन सलाहकार होना चाहिए, एक बिजनेसमैन के पास जो कि एक सलाहकार होना चाहिए जो बिजनेस में उत्पन्न कष्ट आपके संकट को सलाह देकर या सलाह लेने के लिए एक बिजनेसमैन सलाहकार होना चाहिए। ठीक है, आपके बिजनेस में कभी भी कोई भी कठिनाई आती है तो उससे जो कि सलाह लेने के लिए एक सलाहकार आपके पास होना चाहिए, लेकिन सलाहकार के पास एक अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बिना प्लानिंग के हमें बिजनेस ओपन नहीं करना चाहिए। देखिए आपका जो सलाहकार है उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर वो आपको एक अच्छी सलाह दे पाएगा। और किसी भी बिजनेस को खोलने से पहले हमें उसके बारे में प्लान बनाना चाहिए। बिना किसी प्लानिंग के हर चीज़ फेल हो जाती है। ठीक, आप जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तो कोई भी बिजनेस आप जो कि है नहीं खोल सकते हैं। अगर आप खोल भी लेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। देखिए जैसे कि आप सबसे जो कि उदाहरण लें, जो कि है जियो रिलायंस है कंपनी। ठीक है, जियो की सिम सभी लोग जो कि ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। तो जियो की सिम आई 2017 में, लेकिन क्या 2017 में ही उसकी प्लानिंग हुई थी? तो ऐसा नहीं है। 2014 से जो कि है जियो प्लान जो कि है किया गया, उसके बाद उसकी जियो फाइबर बिछाई गई। ठीक, उसकी लाइन्स डली होगी, उसके बाद उसमें काम करने वाले वर्कर्स लाए गए होंगे, उसके बाद उस सिम पर काम चला होगा। ठीक, काफ़ी सारे स्टेप उसमें किए गए होंगे। उसके बाद उसको लॉन्च किया गया 2017 में। तो 2014 से लेकर 2017 तक 3 साल क्या हुआ, प्लानिंग हुई। ठीक, कि हमको इस सिम को कैसे सभी लोगों तक पहुंचाना है। ठीक, इस सिम में जो कि अच्छे से ज़्यादा रिस्पॉन्स कैसे देना है। ठीक, ये सब होता है बिजनेस। तो बिज़नेस करने से पहले हमें एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही आप आज का जो कि आपका दूसरा लेसन ख़त्म हो चुका है। ठीक, अगला जो वीडियो लेक्चर हमारा आएगा IMED का, उसमें हम अगला जो कि लेसन स्टार्ट कर देंगे, लेसन 3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका रिप्रेजेंटेशन। तो अगला वीडियो लेक्चर में आपका जो कि है 3rd लेसन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सभी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, और चैनल को भी आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।